पता नहीं क्या हो गया, उसकी दुनिया लुट गई। तो ये चीज़ें होती हैं, रियलिटी ये है। कबूतरबाज कभी भी कोई सच नहीं बोलेगा, वो हमेशा यही कहेगा मेरा हर कबूतर शाम को आता है जी। खर्चा करते जाओगे आप, एंड में रिजल्ट क्या मिलना है, या तो जीत जाओगे या तो हार जाओगे, सिंपल। तो वही, अगर आपको शौक भी करना है तो आप सिंपल कर लीजिए, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा लीजिए, कोई बर्गर लगा लीजिए, टाइम फ्री हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, उस टाइम में आ जाएं आप। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और वेलकम करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। और यहाँ पे देखिए मौसम मस्त हुआ है, और इस टाइम पे मैंने कबूतरों को जो है खोला है और आपसे ये जो शेयर कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं टाइम पे आ नहीं पाता हूँ, भैया खोलते हैं और वीडियोस वगैरह मैं बना नहीं पाता हूँ, जिस वजह से। तो ये देख सकते हैं आप, आगे पीछे सारे कबूतर जो हैं वो आपके सामने हैं, और इनको अभी मैं जस्ट थोड़े बहुत रोटी के भोरे डालूँगा बेसिकली। और उसके बाद जो है साथ में मैं खुद भी चाय का कप पी रहा हूँ, और आप भी आइए चाय का कप पीजिए मेरे साथ, एंजॉय करिए। तो देख लीजिए आपके सामने ही सब शाम का टाइम है, और कबूतर जो हैं वो सारे इस तरह से आगे पीछे घूम रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से भी देखिए, इस साइड पे भी हैं और अंदर भी हैं। तो करीबन इनके पर जो हैं आधे आधे हो चुके हैं, और अब जैसे ही थोड़े बहुत और पर आएंगे फिर इनके जो थापे छापे होंगे उनको देखने का मज़ा ही एक अलग होता है। ये एक मादी ये है, ये चेक करें। तो तकरीबन जो है सारे कबूतर जो हैं अच्छे हैं, फिट हैं, जो है इनके पर भी आ चुके हैं। हफ्ते की बात है सारी, और फिर ये जो है अपना आप जो है संभाल लेंगे, छोटी मोटी उड़ारी जो है ये भर लेंगे और ऊपर नीचे होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज बहुत दिनों बाद जो है शाम के टाइम पे जो है, इस टाइम पे बेसिकली मैं थोड़ा फ्री हूँ, और मैंने सोचा चलो वीडियो बना के आपसे शेयर करते हैं, और कबूतरों का जो है साथ में खुद भी इंजॉय करते हैं। तो ये देख लीजिए कबूतर आपके सामने, वो अंदर भी इंजॉय कर रहे हैं कबूतर। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जी, अंदर भी कबूतर हैं, बाहर भी कबूतर हैं। ये देख लीजिए सारे कबूतर, एक बच्चा ऊपर जाके बैठ गया हुआ है। तो अभी मौसम खुल गया है वैसे, और जैसा अप्रैल स्टार्टिंग में मौसम होता है वैसा मौसम ये बन चुका है मार्च में ही। और एक दो धूप और पड़ी तो ये मौसम जो है और खिल जाएगा और अच्छा मौसम बन जाएगा। तो ये पट्ठा चेक करें, ये घर का पट्ठा है, और ये ठापे छापे मारने आधे आधे पर हो चुके हैं। इसके पूरे पर नहीं खींचे थे, बाहर के पर ही खींचे थे। और ये मादी चेक करें। वीडियोस जो हैं ये आप लोगों के जो हैं एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती हैं, व्लॉग टाइप वीडियोस होती हैं मेरी, और उधर क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो घूम फिर रहे हैं, ये सब चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो ये देख लीजिए सब, ये मादी भी चेक करिए। बहुत दिनों बाद जो है मतलब इस टाइम पे आया हूँ, छत पे आता हूँ बीच बीच में, लेकिन मौका नहीं मिलता ज़्यादा देर बैठने का। तो आज मैंने सोचा चलो इनके साथ बैठ के चाय का कप पिया जाए और इन्जॉय किया जाए। बाकी कबूतर थोड़े ही हैं, इन्हीं कबूतरों से जो है शौक करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत करेंगे इस साल। देखते हैं, नहीं कुछ कबूतर जो हैं बच्चे अगर निकल जाएंगे तो फिर वो रोकेंगे। फ़िलहाल उनको जुलाई में जाके, अगस्त में जाके कुछ उड़ाएंगे बच्चे वो वाले, अगर निकल गए तो। बाकी तकरीबन जो है बच्चे इस बार कोई नहीं निकला। लॉफ्ट सारा इनका जो था टूटा हुआ था, नीचे थे ये कबूतर सारे। अब 2 महीने 2.5 महीने हो गए इनको ऊपर आए हुए। तो इस तरह से ये जो हैं अभी खुश हैं। ये लगते हैं कबूतर, वैसे किसी भी जगह पे एकदम से कबूतर नहीं लग जाते। और इतने सालों से जब कबूतर नीचे रह रहे हों और सडनली उनको ऊपर भेजा जाए, और उनका सारा जो है एक सिस्टम होता है वो अपसेट हो जाता है। अभी यहाँ पर जैसे ये लगेंगे, फिर जो है ये अंडे बच्चे जो हैं इस तरीके से ही निकालेंगे। 2 बार अंडे इन्होंने दिए, अब तीसरी बार अंडे दिए हैं। 2 बार अंडे इन्होंने ख़राब कर दिए। बाकी ये पेयर चेक करें,
मेरे पड़ोसी जो हैं उनकी भी बाजी है, और वो बाजी की जो है अपडेट्स वो भी आपसे शेयर करूंगा मैं। और मौसम देखें, आज धूप खिली हुई है और इस साइड से सूरज डूबता है और मेरे बैक साइड से जो है सूरज चढ़ता है। तो तकरीबन मौसम खुल चुका है। सभी लोग जो हैं इन्होंने कबूतर उड़ाने का शौक़ है, जिनको बेसिकली उन्होंने अभी कबूतर थोड़े दिन तक खोलना शुरू कर देंगे। और बाजियाँ वगैरह हैं जिनकी यहाँ कप्स वगैरह जो भी खेलते हैं। तो ये बस शौक़ है। मैं आपसे सिंपली एक चीज़ कहता हूँ, पहले भी बहुत बार कही है मैंने वीडियोस में, ये शौक़ मांगता है टाइम, और ये शौक़ आपको टोटली वेला कर देगा गारंटी के साथ। 110% शौक़ जो है ये वेला कर देगा आपको, किसी काम का नहीं छोड़ेगा ये आपको शौक़। तो बेहतर यही है इस शौक़ में आने से पहले अपने आप को जो है, या अपनी घर की हालात जो हैं, फैमिली के हालात होते हैं, उनको देख लीजिए, उसके बाद इस शौक़ में आइए। अदरवाइज़ देखने में शौक़ है, लेकिन जब इसमें बंदा डूबता है ना, गहराई में डूबता है, तो जैसे जैसे वो अंदर धंसता चला जाता है इस शौक़ के अंदर, वैसे वैसे समझ लीजिए उसकी बर्बादी। क्यों कहा जाता था पहले पुराने टाइम पे भी कबूतर जो हैं उजाड़ मांगते हैं। बेसिकली कबूतर उजाड़ मांगते इसी तरह से कि जैसे देखो, आज एक कबूतर उड़ा, मेरा इंटरेस्ट बन गया, मैं दूसरे दिन भी आया उसको उड़ाने के लिए, सुबह उड़ाने के लिए मैं आया। फिर उसके बाद इंतज़ार रहता है कि कब कबूतर जो है नीचे आएगा, या सामने ढूंढता रहता है इंसान। फिर उसके बाद जैसे वो नीचे आ जाता है, फिर उसकी जो है देख रेख करनी, उसकी जो है संभाल करनी, और फिर नेक्स्ट डे से वही चस्का पड़ जाता है इंसान को। और आजकल तो वैसे ही बाजियाँ वगैरह हैं, जब भी बाजियाँ बूजियाँ मोस्टली लोग खेलते हैं, तो बाजियों में तो यही है। इसीलिए इसको उजाड़, बेसिकली ये उजाड़ ही है, इस तरह से ही उजाड़ होता है, इंसान का उजाड़ कर देता है अंदर से। मतलब हर चीज़ इंसान भूल के इनके पीछे पड़ा रहता है, लगा रहता है इनके चक्करों में। तो कभी ये थापे मार रहे हैं, कभी गुटक रहे हैं, कभी बच्चे देखने के लिए आ गए, इनके अंडे दिए कि नहीं दिए, किसी न किसी तरीके से टेंशन पड़ी हुई है। तो जो हम कमाते हैं वो सारा इन्हीं पे लगा देते हैं। ठीक है, नो डाउट शौक़ है, एक परिंदा है, परिंदे से मैं नहीं कहता प्यार नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक जो है, एक जायज़ है वो करो। बाकी ये नहीं कि 24 घंटे इनके पीछे बैठे रहना या इनके पास ही बैठे रहना, वो चीज़ नहीं है। और रंग भी काले हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में, और बंदे मतलब परेशान हो जाते हैं यार। कबूतर को जब छत ऊपर से ना आए तो बंदा पागल हो जाता है। उस दिन वो खाना भी नहीं खाता, उसको भूख नहीं लगती, कई दिनों तक उसका जो है सारा मूड अपसेट रहता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, और सब कुछ जो है उसको मतलब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसकी दुनिया लुट गई। तो ये चीज़ें होती हैं, रियलिटी ये है। जो कबूतर उड़ाते हैं वो इन सब चीज़ों से एग्री करेंगे मेरे साथ। और देखिए शौक़ है, शौक़ को एक लिमिट में रहना चाहिए। और ख़ासकर जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो कबूतरबाजी का शौक़ रखना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो करें, वो पढ़ाई करें पहले अपनी पूरी। मैंने इस शौक़ से जो खोया है वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। शौक़ बहुत गंदा शौक़ है ये, मतलब मेरे लिए मेरी लाइफ का जो है एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे उस जगह पे मैंने बहुत कुछ खोया है। और अभी भी मैं खैर अभी तक जो है वो उन चीज़ों को मैं अभी भी अपने आप को लेके कोसता हूँ, और सोचता हूँ यार क्यों ये शौक़ मुझे लगा और क्यों ये शौक़ मुझे पड़ा। तो चलिए शौक़ तो लग गया, लेकिन खैर अब मैं जो है इनके पास आता हूँ। अभी भी घर वाले डांटते हैं, बोलते हैं इतनी देर हो गई, अब तो कबूतर रखे हुए, अब तो एक अरसा हो चला है, बेसिकली 30 साल से तो प्लस जो है इनके पीछे दौड़ें लगा लगा के बस हो चुकी है, और अरसा होता है 30 साल का। लेकिन अब ये शौक़ जो है एक लिमिट तक का है। एक टाइम ऐसा भी था रोज़ कबूतर ले आना, रोज़ कबूतर लाना। मेरे स्कूटर की डिक्की में जो था, आपको और कुछ नहीं मिलना था, कबूतर की बीठें मिलती थी उसमें। तो डिक्की खोलनी, अंदर बीठें, मतलब डेली कबूतर मैं लेके आता था उस टाइम पे ना, दोस्त से किसी से पकड़ के ले आया या जो भी है। तो बाकी जो ये लास्ट में फिर वो मेरे बड़े भाई ने बाहर निकाल दिए, जो घर के थे वही रहने दिए। बाकी सारे कबूतर जो थे, जो मैंने खरीदे थे पैसों से, आप इमेजिन कर लीजिए एक स्टूडेंट जो होता है उसके पास एक पॉकेट मनी होती है, ठीक है, यहाँ मांग के वो ले लेगा। तो इससे और भी गंदी आदतें लग जाती हैं। मतलब घर पे जो कई पैसे रखे होते हैं खर्च के लिए माँ बाप ने, तो बंदा उधर भी हाथ मारना शुरू कर देता है। तो
तो ये चीज़ें रियलिटी है। झूठ बोलना शुरू कर देगा। सबसे बड़ा मतलब अगर कोई झूठ बोलता है ना तो वो कबूतरबाज ही होता है, याद रखिए। एक कबूतरबाज, दूसरा पॉलिटिशियन। कबूतरबाज कभी भी कोई सच नहीं बोलेगा, वो हमेशा यही कहेगा मेरा हर कबूतर शाम को आता है जी, ठीक है। अगर शाम को आता है तो फिर तू बेच क्यों रहा है उसको, पहली बात। जो कबूतर शाम को बैठ रहा है या कबूतर उड़ने वाला अच्छा कबूतर होता है ना, वो कोई नहीं देता, कोई नहीं देगा, मेरी बात याद रखिएगा। जो कबूतर अच्छा होगा कभी कोई नहीं देगा। कबूतर वही हमेशा घर से निकाला जाता है जो जिसका रिजल्ट लेके जो है कबूतरबाज ने आजमा लिया होता है और उसके बाद जाके वो कबूतर को बेचता है। तो बाकी अब मेरी बातों से कई लोग जो हैं वो नाराज़ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कबूतरबाजी चीज़ ही ऐसी है। झूठ सबसे ज़्यादा कबूतरबाजी में बोला जाता है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है कबूतरबाजी में हो रहा है आज की डेट में। हर चीज़ को लेके फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे। नस्ल कोई और है, रंग कोई और है, लेकिन बोल के कुछ और बेच दिया जाता है। ये बातें चलो अलग हैं, बेचना खरीदना ये अपनी हमारी चॉइस होती है। हम अपनी मर्ज़ी से खरीदते हैं कबूतर, ना कि कोई हमें ज़बरदस्ती थोप देता है। लेकिन स्टिल मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि जो बच्चे होते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनको इस मेरी बात को ना गांठ बांध लेना चाहिए। ये शौक उजाड़ मांगता है बेसिकली। अब बड़ों की कहावतें हैं तो वो सच इसी तरह से होती हैं। ये उजाड़ इस तरह से होती है। देखो, बाजी लगाएंगे उधर पैसे, अच्छा कबूतरों को तैयार करना उधर पैसे, हर जगह पे पैसे ही पैसा, पैसा ही पैसा। मतलब इनके ऊपर खर्चा करते जाओगे आप, एंड में रिजल्ट क्या मिलना है, या तो जीत जाओगे या तो हार जाओगे, सिंपल। तो वही अगर आपको शौक भी करना है तो आप सिंपल कर लीजिए। कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा लीजिए, कोई बर्गर लगा लीजिए, इस तरह से पार्टी कर लीजिए। अपना जो है वो करना, अपने आप को मुसीबत में डाल के या टेंशन में डाल के तो कबूतरबाजी करनी। मेरी वीडियो जो है ये काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन जो मैंने इस वीडियो में बोला है बेसिकली ये मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो कबूतरबाजी से मैंने तो बहुत कुछ खोया है, बाकी आपका पता नहीं। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कोई जो है सीख मिल जाए और आप इसको शौक की हद तक रखें तो फिर जो है वो बेहतर है आपके लिए। देखिए, फैमिली जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, उनको पहले टाइम दो, फिर इनको दो। क्योंकि ये हमारे पास जब हैं, इनके लिए इतना इतना बड़ा बड़ा लाखों रुपए लगा के आज की डेट में सेटअप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो जाता। अब ये देखें, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे इस जगह पे भी ऊपर लाने के लिए कबूतरों को लाखों रुपए लग गए। तो केज बनाना, इनका लॉफ्ट बनाना, फिर उनके बाद इनका सेटअप पूरा मतलब सही से हो जाए, पैसे लगते हैं। तो चले, मकान वगैरह जो भी होते हैं, हम अपने घर जो बनाते हैं वो तो हमने बनाने ही होते हैं, लेकिन स्टिल इस पे जो है इतना ज़्यादा, इस शौक पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, इसको जो है एक लिमिट में रखो। ज़िद्दबाजी जो होती है वो भी कबूतरबाजी से ही आती है, ठीक है। एक दूसरे के साथ ज़िद पड़ जाती है। किसी का कबूतर किसी के पास चला जाए, वो नहीं देगा उसको वापस, ज़िद पड़ गई जी, ठीक है। यहाँ तक कि लोग मरने मराने तक आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शौक के साथ जो नेगेटिव्स जुड़े हुए हैं। इसमें सारे नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव कोई नहीं है। मैं सिंपल सी आपको बात बताऊं तो अब इनको डेली बेसिस पे दाना डालना है। दाना आप डालोगे तो दाना रेट क्या है दाने का, किलो के हिसाब से पता करो जाके। जो है जो कबूतर को दाना डालते हैं उनको पता है। ये शौक जो बेसिकली ना कहते थे ना पहले कि नवाबों का शौक था, तो सही में ये नवाबों का शौक ही है। तो कई लोग ऐसे हैं 500 जोड़े रखे हुए हैं, 1000 जोड़े रखे हुए हैं। तो भाई 1000 जोड़े को दाना डालने के लिए पैसा कितना लगता होगा, ये भी सोचिए ज़रा, ठीक है। अगर कोई लॉफ्ट बना लेता है अच्छा बड़ा, तो दूसरा बंदा पहले तैयार होता है, यार इसने तैयार किया तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी इससे बड़ा बनाऊंगा। तो ये जेलसी है, बेसिकली जेलसी भी है, और एक तरह से कहें तो बस एक को देख के दूसरे ने बस शुरू कर लिया, तो ये वो काम है। तो बस यही इस वीडियो में मेरा मैसेज था। अपने आप को इस शौक से बचाएं, बाजियों बूजियों से बचाएं, और अपना जो है टाइम जो है एक लिमिट के में रह के इनसे जो है इनके पास आएँ, इनके बीच में रहें। बाकी जब टाइम फ्री हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, उस टाइम में आ जाएं आप, 24 घंटे ना बैठे इनके पास। ये सिंपल सी एक छोटी सी बात मैंने आपसे करनी थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात जो है पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस जो है बेसिकली शौक से आप जितना हो सके तो दूर रहिए। अगर एक बार लग गया तो फिर बच नहीं पाएंगे आप। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।